एक बार एक आदमी तोता बेचता हुआ महल तक आ गया, तो महल वाले ने रोक लिया, दरबार ने। बोला कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहा हूँ, ये तोता मेरे पास है, ये तोता मुझे यहाँ बेचना है, इसलिए मैं आया हूँ। बोला ऐसा क्या है तोते में? हमारे यहाँ कोई तोता नहीं लगा रहे। बोलो जाकर सूचना दो अंदर कि मैं तोता लाया हूँ और ये तोता 1 लाख रुपए का है। बोला अरे इतना महंगा तोता, हमें नहीं लेना। बोला जाके बोलो तो अंदर सूचना पहुंचाई, ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने बोला तोता 1 लाख रुपए का मिलता है? बोला हाँ वो कह तो ऐसे ही रहा है 1 लाख रुपए का है। बुला उस तोते वाले को। तोते वाले को अंदर दरबार बुलाया, तो दरबार में बैठे हुए थे राजा अकबर, महाराज अकबर। उन्होंने कहा भाई कितने का तोता है? बोला महाराज 1 लाख रुपए का तोता है। बोला तोता 1 लाख रुपए का होता है क्या? तोता तो बहुत कम में आता है, इसमें ऐसा क्या विशेष है? बोला महाराज ये तोता तोता नहीं है, ये तोता तो जीता जागता रेडियो है, जैसा चाहो वैसा बोलना शुरू कर देगा। बोला अच्छा क्या बोलता है? बोला ये दोहे गाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोर। अच्छा और क्या बोलता है? और ये संस्कृत के श्लोक भी बोलता है। अच्छा और गाने भी गाता है, जैसा कहोगे सब कुछ आता है, क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा तोता है, इसीलिए तो 1 लाख रुपए का है। आप चाहें तो ले सकते, नहीं तो मैं दूसरे राज्य में जाता हूँ। बोला नहीं नहीं हम लेंगे। और राजा ने उस तोते को ले लिया। तोता ले तो लिया, लेकिन तोता को पालने वाला भी चाहिए। तो अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी कर दी, पूरे राज्य में सूचना फैला दी, एक तोता विशेष तोता आया है हमारे राज्य में, उसको पालने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो एक व्यक्ति चाहिए था, नौकरी थी तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आ गए। लेकिन जब वहां पर एक सूचना लिखी पाई तो धीरे धीरे वापस चले भी गए। सूचना ये थी नौकरी उसी को दी जाएगी जो तोते को जीवित रख पाएगा। अगर उसके कारण से तोता मर गया या उसके जीवित रहते हुए तोता मर गया तो वो व्यक्ति भी जिंदा नहीं रहेगा। सब वापस चले गए, एक व्यक्ति बचा था। उसने कहा भाई मुझे तो नौकरी की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, इसलिए मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए। वो गया राजा जी के पास, बोला राजा मुझे नौकरी चाहिए। बोला चाहिए, शर्त पढ़ ली? बोला हाँ शर्त पढ़ ली, उसमें लिखा हुआ था कि जिस दिन मैं आके बोलूंगा तोता मर गया उसी दिन मेरी गर्दन काट दी जाएगी, ये मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए। बोला ठीक है चाहिए तो ले जाओ। उसको ले गए और वहाँ पास में महल के पीछे एक बाग था और वहाँ पर ये तोता जो पालने वाला था वो भी वहीं रहने लगा, तोते की देखभाल करता था। महाराज सुबह उठ के रोज आना उस तोते को मिलने जाते थे, और जैसे ही जाते थे तोता देखकर उनको कुछ ना कुछ श्लोक, कुछ ना कुछ दोहे, कुछ ना कुछ गीत सुनाते, बहुत अच्छा लगता था। समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीता भूल जाता है व्यक्ति। एक दिन क्या हुआ, वही हुआ जिसका डर था। जब ये तोता पालने वाला उसने देखा कि तोता आज तो लुढ़क गया है, आज तो तोता चला गया है, तो वो बड़ा डरा हुआ था। अपनी माँ के पास गया, माँ आज मेरा आखिरी दिन है, कल मुझे इस प्रकार से मार दिया जाएगा। माँ ने कहा बेटा ऐसा कैसे, तुमने ऐसी नौकरी क्यों किया आपने? बोला माँ शर्त ही ऐसी थी और मुझे करना जरूरी था, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। बोला अच्छा, लेकिन मेरे एक मन में सुझाव है, तू एक काम कर, तू बीरबल के पास जा, बीरबल है वो तुझे बचा लेगा। बोला वो कैसे? बोला मुझे मालूम है, एक बार एक आदमी और वो तालाब में, राजा ने बोला खड़े हो जाना, रात में ठंड का समय था, और वो रात में खड़ा हो गया। अगले दिन वो आया तो राजा ने बोला भाई तुम्हारी मोहरें तो हम दे देंगे, लेकिन तुम ये बताओ तुमने कोई गर्म वाला ऐसा कुछ तो नहीं किया था? बोला नहीं नहीं कुछ गर्म नहीं किया था। कोई आग तो नहीं जलाई थी? बोला नहीं जलाई थी। बोले वो महल में बस दीपक जल रहा था, उसको देख रहा था। तो उसके कारण से राजा ने उसको मोहरे नहीं दी, इनाम नहीं दिया। ये बात जब बीरबल को पता चली, अगले दिन राज्यसभा नहीं आया, राजा ने बुलाया तो पता चला वो खिचड़ी बना रहा था। तब से मुझे मालूम है वो बीरबल जो है ना वो तुझे बचा लेगा। बोला अच्छा, तो ये गया भागा भागा, रात में ही पहुंच गया बीरबल के पास। बोला महाराज मुझे बचा लो, नहीं तो कल मेरी अंतिम दिन होने वाला है, कल मेरी हत्या हो जाएगी। बोला क्या बात है? बोला ऐसी सी बात थी, सूचना ये थी कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन जिस दिन जो आके बताएगा तोता मर गया उस दिन मेरी गर्दन कटेगी। बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, तुम सुबह, महाराज कितने बजे उठते हैं? बोला महाराज लगभग 6 बजे बाग में आते हैं।
तो एक काम करना, तुम 5:30 बजे जाकर उनके बेड के पास जाकर खड़े हो जाना और जो मैं बोलता हूँ वो बोलना और फिर उनको बाग में लेकर आना, फिर वहां देखेंगे। इस व्यक्ति ने वैसा ही किया। नींद कहाँ आती है, इसकी तो जान की पड़ी हुई थी, रात भर सोया नहीं। जैसे सुबह हुई 5 बजे का भोर, पहुंच गया राजा के महल में और उसके सिरहाने खड़ा हुआ। राजा उठे, इधर उधर देखा तो सामने ये बाग वाला, ये तोता पालने वाला आ गया। बोला अरे तुम यहाँ कैसे, आज वहां बाग में नहीं हो? बोला महाराज क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी हो गई। वो तोता जो आपने पाला था ना महाराज, तोता नहीं रहा, तोता नहीं रहा वो। बोला क्या हुआ? बोला वो तोता संत बन गया। बोला संत बन गया? कैसे संत बन गया? बोला महाराज कल से लेकर आज अभी तक उसने एक भी अन्न का दाना नहीं खाया, कोई फल नहीं खाया, पानी नहीं पिया, पूरा व्रत और उपवास कर रहा है। बोला अच्छा और? बोला महाराज लोगों को 5 मिनट में ध्यान में बिठा दो तो बार बार आंखें खोल लेते हैं, पैर बदल देते हैं। उसने कल से लेकर अभी तक बिल्कुल शरीर में हलचल ही नहीं की, एकदम ध्यान कर रहा है, हिल ही नहीं रहा है। बोला अच्छा चलो चल के देखते हैं। महाराज से रहा नहीं गया, उसको लगा भाई संत क्यों नहीं बनेगा, संत तो बनेगा ही बनेगा। 1 लाख रुपए का तोता था और ऐसा तोता था जो सुबह और शाम दोहे गा रहा है, भगवान के भजन कर रहा है, तो एक ना एक दिन संत तो होना ही था, मुझे मालूम था। जाकर देखता है तो उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला। राजा ने उसको हाथ लगाया प्रणाम करने के लिए, तो तोता जिंदा होता तो होता, वो तो लुढ़क गया। और जैसे ही लुढ़का राजा को गुस्सा आया, बोला मूर्ख कही के, तुमने बोला ये तोता संत बन गया? अरे ये तोता संत नहीं बना, ये तोता तो मर गया। इतना बोलना था कि एक पीछे से आंख के ऊपर काली पट्टी बांधे हुए तलवार लिए व्यक्ति निकला। उसने बोला मुझे जहां से आवाज हुई आई है, मैं शब्द भेदी तलवार चलाता हूं, मैं उसकी गर्दन काटने ही वाला हूं। क्यों काटने वाला हूं? मैं राजा हूं, मैं अकबर हूं। अरे तुम कुछ भी हो, लेकिन राज्य की आज्ञा थी कि जो बोलेगा कि तोता मर गया उसकी गर्दन कटेगी कटेगी। अब तो तुम्हारी गर्दन कोई नहीं बचा सकता। अब ये बेचारा पूरे ग्राउंड में, पूरे बागान में घूम रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुन के रानियां जब आई तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बीरबल है, अरे बीरबल को माफ करो, तुम्हारे महाराज हैं। बोला मैं जब ही माफ करूंगा जब इस व्यक्ति को माफ कर देंगे कि इसका सर नहीं काटेंगे तो इनका सर बचेगा। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, सठे साठे समाचरे। जैसे को तैसे से उन्होंने सुधार दिया, ऐसे थे बीरबल।